राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ऐसी बातें कही जिससे वो खुद झूठे या गलत साबित हो गए। नंबर 1, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वोट कटवा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का वोट कटा जिसका भाई खुद बीएलओ था, उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरा भाई है, इसका वोट नहीं कटना चाहिए। सवाल यह है कि बीएलओ के पास आया कैसे? यानी कि चुनाव आयोग ने बीएलओ को कहा कि इसकी जांच करो, यानी कि बिना जांच के नाम नहीं कट सकता। ये राहुल गांधी ने खुद को ही गलत साबित किया। दूसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये नंबर है जिससे ये हैक हुआ या चोरी हुआ। ये राहुल गांधी जी पहले कहते हैं हमें चुनाव आयोग ने कोई डेटा नहीं दिया, तो फिर ये जो नंबर राहुल गांधी बता रहे थे वो नंबर कहां से इनके पास? वो ये कहते हैं कि बड़ी सिस्टमैटिक वे से दूसरे राज्यों के जरिए हुआ, और वो ये कहते हैं कि जो कॉल सेंटर हैं और जो सॉफ्टवेयर हैं, जो आईपी एड्रेसेस हैं, वो इसका जिक्र करते हैं कि आईपी एड्रेसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वो नंबर सीआईडी को प्रोवाइड किए जाए, यही कहा। हाँ जी। सीआरपीसी जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें एक नियम है कि यदि आप नोटिस देते हैं, 18 बार इन्होंने जिक्र किया, मैंने पूरा पीसी पर देखा आज, 18 बार देते हैं तो वैसी कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले सकता है उसके थ्रू सम्मन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, मैंने पढ़ाई की है सिर्फ। तो वहां पर अगर नोटिस का जवाब नहीं देते, उसमें दो चीज होता है, एक तो आपको प्रूफ ऑफ सर्विस देना पड़ेगा कि आपने लेटर सर्व किया वो उसी एड्रेस में था क्या, या आपने नाम लिखा प्रतीक त्रिवेदी और एड्रेस भेज दिया हैदराबाद का। नंबर 1 ये टेक्निकल पॉइंट है। नंबर 2 कि क्या आपका जवाब अगर नहीं दिया तो आपने कोर्ट के माध्यम से समन भेजा क्या? और तीसरा बड़ा मुद्दा, पूरा मामला कर्नाटका चुनाव आयुक्त का है, आयोग का है, जिसकी नियुक्ति कर्नाटक सरकार करती है। तो कर्नाटक सरकार का प्रश्न आप केंद्र के मैं दे दूंगा। देखिए, मैं अपने साथी का जवाब दे देता हूं। पहली बात, जो वहां पर डिस्क्रिपेंसी पाई गई उसकी पहले उन लोगों ने ईसीआई को वहां से लेटर लिखे, जब नहीं हुआ तो कर्नाटका की सीआईडी ने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ईसीआई को नोटिस, और लोकल ईसीआई जो स्टेट ईसीआई थी उसने खुद लेटर लिखे हैं सेंट्रल ईसीआई को कि हमें इसका जवाब देना है, आप बताइए। और सीआईडी ने कितने 18 संबंध 18 महीनों में दिए हैं। ये हर नाम आप भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी होते हैं। सरकार कांग्रेस की है, वहां पे बहुत सारी चीजों पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उधर ही इशारा करते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों पे आपको गौर करके बोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे गौर कर। और सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, बहुत देर से कोई परेशान है, मैं पूछ लेता हूं। हाँ जी, क्या नाम? मेरी बात, उज्जवल झा मेरा नाम है सर। पहली बात तो आपका मैं पॉइंट क्लियर करूंगा। आपने बोला था कि राहुल गांधी जी अगर बार बार चोर कह रहे हैं तो आप उसको रोकते क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि उनके जबान की कोई लाइसेंस नहीं, वो कुछ भी कहीं भी बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैसे आप कह रहे हैं बात? सर सुनिए ना, मेरी बात को फिनिश होने दीजिए। ये महोदय ने बोला कि वोट चोरी। अरे साहब, आपके राज्य में ना इंसान को लापता कर देते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट पेपर को खत्म कर देते थे। मैं बिहार की बात करता हूं, आरजेडी के साथ इनका अलायंस था। अगर कोई वोट डालने जाता था तो उसको घर से उठा के मरवा देते थे। अगर इनके अगेंस्ट कोई बोल जाए तो उसको सुपारी मिल जाती थी। कांग्रेस ने बिहार का बेड़ा गर्क किया है। और देखिए, तर्क आप कुछ भी कहते रहिए, बात आप कुछ भी कर, लेकिन 20 साल से आप हैं। नहीं सर, मैं एग्री करता हूं। 20 साल से आप हैं वहां पे। मैं बीजेपी मोदी का भी सपोर्टर नहीं हूं। मैं मोदी का भी इस मामले में, मैं नीतीश कुमार का 5 साल सपोर्टर था, फिर नेक्स्ट टाइम भी, सेकंड सीजन भी। उसके बाद जब जेडीयू और एनडीए का अलायंस हुआ उसके बाद से उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं। सबसे बिहार में जो मक्कारीगिरी पार्टी करी है तो वो सिर्फ कांग्रेस करी है और किसी ने नहीं किया है। राइट, टेक इट योर पॉइंट, टेक इट। अरे भैया, मेरे भाई, मेरे युवा साथी सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। मैं आज पूरी जनता को हाजिर नाजिर कर एक बात कहना चाहता हूं। अरे वो तो इतने सालों से आप हाजिर नाजिर करके कह ही रहे हैं। सर सुनिए, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही जब कोई और पार्टियां बिल्कुल शून्य पर थी। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती तो इतनी पार्टी और विशेष रूप से भाजपा आज सत्ता में नहीं बैठी होती। कांग्रेस इस तरीके से दमन नहीं करती थी, कांग्रेस इस तरीके से दुरुपयोग नहीं करती थी। अच्छा, ये चलिए रुकिए, अगर कांग्रेस इस तरह से नहीं करती थी तो फिर किस तरह से करती थी, ये भी बताइए। आज नहीं, समाजवादी पार्टी। रुको भाई, हाजिर नाजिर, आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मिनट भाई, समाजवादी पार्टी को बोलने दो।
भाई देखो झा साहब आपकी बात सुनी मैंने। डिबेट में आइए, डिबेट में आइए, डिबेट में आइए जी। समाजवादी पार्टी अरे राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने निशाना चुनाव आयोग पे लगाया, लेकिन दर्द जो हुआ निशाना तीर लगा जाकर के सीधा बीजेपी पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीआई वाले नहीं करने आए, बीजेपी वाले बैठ गए। पता नहीं जब भी ईसीआई पे निशाना लगता है ये बीजेपी वाले कथक क्यों करने लगते हैं? इसलिए जवाब, अरे तुम बीजेपी को तो छोड़ो, तुम इनको चोर कह के देखो, ना खड़े हो जाए हम तो मेरा नाम नहीं। तुम कह के देखो चोर, तुम कभी भी चोर 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 चिल्लाते रहोगे और कोई खड़ा नहीं होगा। क्या बात है? सुनिए, हाँ बोलिए। अगर खड़ा होना है ना मीडिया को, हाँ, खड़ा होना है ना, हाँ, तो 18,000 एफिडेविट के साथ उत्तर प्रदेश में हमने दिए इलेक्शन कमीशन को। पूछिए कैसे नाम डिलीट हुए? नहीं। कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। अब ये पहले तय कर लो, अखिलेश जी बिल्कुल सबूत के साथ हैं या आम आदमी पार्टी सबूत के साथ है, जब कैसे की मिल सके। प्रतीक जी, अब प्रतीक जी पूरी बात कर लो। देखिए, आप ये बताइए, हमने जब 18,000 एफिडेविट के साथ दिए उसका क्यों नहीं जवाब आया? इलेक्शन कमीशन चोर है या नहीं है? हम ये भी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार का निशाना साधा गया तो वो ये जवाब देकर चले गए कि ये तो सब बकवास है। ये बीजेपी वाले ने कोई तथ्य दिया? राहुल दिया। इन्होंने कहा कि आपके, इन्होंने कहा कि 37 एमपी आपके समाजवादी पार्टी के जीते, तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर आप बिल्कुल सही वाले बात पे तो दे दीजिए इस्तीफा। अगर सही से चुनाव हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीट लेके आती। तो हम कह रहे हैं अगर सही से नहीं हुआ तो आधी चोरी भी चोरी है। प्रतीक जी, अरे नारा लगाते रहो, क्या है? प्रतीक जी अब चुप कराइए थोड़ा। प्रतीक जी, सर दोबारा बोलने के लिए अख्तियार होना चाहिए। रुको जय श्री राम। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है। एक मिनट, ऑडियो जरा थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा पीछे सारे लोग बैठेंगे, मैं आया इसके बाद आप दत्ता जी यहीं रहेंगे जी। प्रतीक जी, बात, भाई एक मिनट रुको। झूठ बोलने का कोई नहीं। मैं कहूँ कि जो मतलब जरा झूठ बोलता हूँ तो उसकी प्रूफ ये थोड़ी होता है कि हम झूठ ही बोल रहा हूँ। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू कभी पास नहीं हुआ। मैं भगाऊंगा भी यहां से तुम्हें, बिल्कुल एकदम कायदे से रहो। चले जा रहा हूं। प्रतीक जी, भाई आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, बात जीत और हार की नहीं है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर आपके ऊपर, आप एक बहुत गंभीर है ये, एक देश के नागरिक अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है, इन जितने लोग खड़े हैं, तो आप कैमरा चल रहा है, आप प्रूफ दे देंगे, प्रमाण दे देंगे जी हमारी कोई गलती नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हो। 29 दिसंबर 2014 को मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन 42,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में काटा। 84 लोगों ने आवेदन दिया, 3000 पेज का हमने उनको प्रमाण दिया कि ये 84 लोग हैं, इन्होंने एप्लीकेशन दिया 10,000 वोट और काटने का। आपने बुलाइए और उनसे जवाब लीजिए। उनमें से 11 लोगों को बुलाया। उस वक्त के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे बहुत ही शानदार शायर थे, राजीव कुमार जी, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है और वो 11 लोगों ने बोला कि हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया है। प्रतीक जी, जो उस संस्था के ऊपर आरोप लग रही है, जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, आज चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो रहा है, अगर अपोजिशन पार्टियां आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं, आप आइए जनता के बीच में, अपोजिशन पार्टियों को बुलाइए कि हम आपको ये प्रमाण देते हैं कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं है। दिल्ली के अंदर